नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे द्वारा की गई भक्ति, हमारा जप, ध्यान, साधना हमारे इष्ट तक पहुंच सके, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाएं, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकें। और एक भक्त और भगवान के बीच जब ये एनर्जी का कनेक्शन बन जाता है, जब भक्त की ऊर्जा उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां वो अपने इष्ट की अनुभूति कर सके, उन्हें अनुभव कर सके, तो उसके अंदर बहुत बदलाव आते हैं। उसके जीवन में कुछ विलक्षण घटता है, कुछ अद्भुत होता है, और तब पता चलता है कि उसकी भक्ति, उसकी साधना, उसकी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो आज ऐसे ही कुछ विशेष बदलावों के ऊपर बात करेंगे जो एक भक्त के जीवन में आते हैं और बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी। आपकी एनर्जी, आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है, और ये बदलाव आप भी महसूस करते हैं और आपके आसपास के लोग भी इस बदलाव को नोटिस करते हैं। और ये बदलाव बहुत तरीकों से हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरीके से उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप आनंद की स्थिति में रहते हैं। बाहर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अंदर से एक विश्वास बना हुआ रहता है अपने इष्ट के ऊपर। और जब ये विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाता है इस प्रकार का, तो एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर प्रकट हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको भय लगता है किसी भी चीज से, तो वो भय दूर होने लगता है। अकारण स्ट्रेस, चिंता रहती है तो वो दूर होती है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप बाहर के लोगों से बात करने में यदि हिचकिचाते रहे हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। क्रोध बहुत आता है तो क्रोध शांत होने लगता है। यानी जो भी नेगेटिव फैक्टर्स आपके अंदर हैं, जो भी आपकी वीकनेस है, वो हटने लगती है। ऐसा कोई भी विकार जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहा है, वो हटने लगता है, और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन है कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। दूसरा पॉइंट, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो कुछ शॉकिंग एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं, और फिजिकल पेन से ज्यादा ये इमोशनल पेन हो सकते हैं। आपके भावनात्मक दर्द आपको मिल सकते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है और इसके कारण को जानने का प्रयास करना है। और इसका कारण ये होता है कि आपके बहुत से पुराने अटैचमेंट्स, पुरानी थॉट एंटिटीज, पुरानी सोच और पुरानी मान्यताएं, जिनको आपने अभी तक पकड़ कर रखा था क्योंकि आप उसे अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मानकर पाल रहे थे, तो इस प्रकार के सारे अटैचमेंट्स आपके कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और आपको दर्द महसूस होता है। और विशेषकर माँ काली जिनकी इष्ट हैं, जो माँ काली की भक्ति में है, उनको तो ये एक्सपीरियंस होता ही होता है, अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि माँ का काम ही है सारे पुराने अटैचमेंट्स को काट कर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करना, पूरे व्यक्तित्व को बदल देना, और ये माँ की भक्ति में होता है। माँ के हाथों में तलवार इसी चीज का प्रतीक है। हर वो चीज जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है और कहीं ना कहीं आपकी भौतिक उन्नति में भी बाधक है, उसे माँ काट देती है। तकलीफ होती है, लेकिन ये जो तकलीफ होती है एक सुखद भविष्य की नींव भी होती है। आपके जो संबंध अभी तक अन्य लोगों से थे, उसे आप एक नए नजरिए से देखते हो। एक नई सोच आपके अंदर उन संबंधों को लेकर पैदा होती है। हो सकता है कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं, जिनसे आप बहुत गहरे से जुड़े हुए होते हो, लेकिन ये इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी, उन लोगों की एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ में बाधा बन रही थी। तो ऐसे सभी प्रकार के तत्वों को माँ आपके जीवन से दूर कर देती है, या जो भी आपके इष्ट हैं वो ये सारे अटैचमेंट आपके हटाते हैं। तो यदि आपको अपने भक्ति मार्ग में कुछ इमोशनल क्राइसिस अनुभव हो रहे हैं, तो समझिए कि वो वास्तव में छुपे हुए रूप में ईश्वरीय ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हैं, जो आपके जीवन से उस हर चीज को हटा रही होती हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तीसरा पॉइंट, कि आप हर समय सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। आपको लगता है कि कोई
है आपके आसपास, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ताकत है जो लगातार आपको ऑब्जर्व कर रही है, जो आपकी बातें सुन रही है, आपको समझ रही है, आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। आप पर कोई बहुत परेशानी आ रही है, उससे बचाव के रास्ते आपको मिल रहे हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद किसी न किसी माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ संशय हैं, कुछ डाउट्स हैं, जिनसे रिलेटेड गाइडेंस, मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी का। चौथा पॉइंट कि आपके बाहरी जगत में बदलाव होने लगता है। जैसे जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, वैसे वैसे उसी हिसाब से आपके आसपास की चीजें बदलने लगती हैं। आपके आसपास के लोगों का नजरिया, उनका व्यवहार आपके प्रति पहले से बेहतर होने लगता है, सकारात्मक होने लगता है। और ये होता है आपके अंदर की स्वयं की उस चेंजिंग प्रोसेस की वजह से, जो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि आप स्वयं में बदल रहे हैं, आपके सोचने का नजरिया पॉजिटिव हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में है वो आपसे दूर हट रही है, तो फलस्वरूप आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है और आपके आसपास का सारा माहौल उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अन्य लोगों से आपके संबंध बेहतर होते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके इष्ट से, भगवान से आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी का, कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर स्वतः पैदा होने लगता है। एक गट फीलिंग होती है, क्या सही है क्या नहीं, ये आपको समझ में आने लगता है। जब आप अपने को पूरी तरह एक ईश्वरीय शक्ति के आगे, एक दैवीय शक्ति के आगे सरेंडर कर देते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आपके सारे कार्य, आपकी सोच और आपका हर एक एक्शन, उन सब पर उस दैवीय शक्ति का एक कंट्रोल हो जाता है, उसकी अथॉरिटी हो जाती है। क्योंकि आपने एक विशेष शक्ति का आह्वान किया है, उसे अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित किया है। तो आपकी जो सारी चीजें हैं वो शक्ति कंट्रोल करती है। और जब एक हायर एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है, गाइड कर रही है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। भविष्य में कौन सी चीज आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, किस इंसान की एनर्जी सही है या नहीं है, या दूसरों से आपका जो संबंध है, दूसरों से जो आप बातें कर रहे हो तो कितनी बात करनी है, क्या शब्द प्रॉपरली यूज करने हैं, ये सब अंदर से प्रेरणा आती है। जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें भी आपको एक प्रेरणा अंदर से उठती है कि किस प्रकार से उस कार्य को आपको आगे करना है। हालांकि ये जो इंट्यूशन की फीलिंग है, ये हायर स्टेजेस में आती है। जब आपकी आध्यात्मिकता, आपकी भक्ति बहुत हायर स्टेज पर चली जाती है, तो ये इंट्यूशंस पावर डेवलप होने लगती है। इसके अलावा आप परमात्मा के जिस भी रूप का चिंतन ध्यान करते हो, जिनकी भी सेवा करते हो, उनके गुण, उनका स्वभाव आपके अंदर प्रकट होने लगता है। बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आपका जो कनेक्शन आपकी इष्ट से है वो मजबूत है और उनकी ब्लेसिंग्स आप पर आ रही है। जो भी आपकी पूजा और साधना का समय है, जितना भी आप समय देते हो वो आपको कम लगता है। आपका ये मन होता है कि अभी और समय में भक्ति करूं, अभी और समय में चिंतन करूं, नाम जप करूं, जो भी आप कर रहे हो, और उसमें आपको अद्भुत रस आता है। एक बोझ सा नहीं लगता है कि हाँ मुझे 1 घंटा बैठना है। कोई संकल्प साधना उठाई है तो एक बोझ नहीं लगता है कि अरे मुझे इतने दिन इतनी माला करनी है या एक मजबूरी है। वो आपके अंदर से एक आनंद के संग आप उस चीज को कर रहे हो और उस शक्ति को, और अपनी पूजा में उस शक्ति को, अपने उस इष्ट की ऊर्जा को लगातार अनुभव कर रहे हो। तो ये सब बहुत स्ट्रांग संकेत हैं कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है और उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।